नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे कि आपका जो पुलिस होती है कैसे आपके फ़ोन को रिकॉर्ड करती है, कैसे ट्रैक करती है, और ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वेरी सिंपल वीडियो होगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, खासतौर पर पुलिस आपके फ़ोन को कैसे रिकॉर्ड करती है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखिए फ़ोन जो रिकॉर्ड करती है, मेरे टेबल पे अभी सामने एक केस की ना CDR पड़ी हुई है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स। तो इसके बारे में जानते हैं। एक्चुअली जब हम खास तौर पर ट्रैवल कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जब हम मोबाइल लेकर ट्रैवल कर रहे हैं, हम कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ देख रहे होते हैं, ठीक है। तो मोबाइल में कुछ देख रहे होते हैं, तो होता क्या है, फ़ोन एक समय ऐसा आता है कि कोई चीज़ चल रही होती है, थोड़ी देर के लिए रुक जाता है अचानक, और उसके बाद में फिर कहीं कहीं ना डाटा, हम खास तौर पर जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो डाटा कहीं कहीं पे बहुत तेज़ी से मतलब चलने लगता है, स्पीड उसकी बढ़ जाती है, MB पर सेकंड हो जाती है, 4 MB 10 MB, मतलब डिपेंड करता है उस एरिया का, मतलब जो टावर की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, उस पर डिपेंड करता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम ट्रैवल करते हैं, ये चीज़ जानते हैं, जब हम ट्रैवल करते हैं तो होता क्या है, जब ट्रैवल करते हैं तो जैसे एक ट्रैवल करते हैं तो आपको पता होगा हर जगह पर, हर शहर में टावर लगे हुए हैं। तो पुलिस कैसे ट्रैक करती है? जब, क्योंकि जो हमारा फ़ोन होता है, और वो क्या नाम है, जो टावर को ना एक फ्रिक्वेंसी भेजता रहता है, आप कह सकते हैं तरंगे भेजता रहता है, जिससे कनेक्टिविटी का पता चलता है। तो ये पता लगा सकता, अब जैसे आप चल रहे हैं, तो जैसे आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में एक टावर लगा फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अब जैसे आप दिल्ली एरिया में गुजरे, तो यहाँ पे जो टावर लगा है, आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से कनेक्टेड दिखाएगी, मतलब टावर लोकेशन आपका यहाँ दिखाएगा, और तुम्हारे मतलब आपके फ़ोन से और क्या नाम है, जो टावर होगा ना, उसके बीच जो फ्रीक्वेंसी एक दूसरे को भेज रही होती हैं, तो उनके बीच का जो टाइमिंग होता है, उससे क्या कहते हैं, दूरी का भी पता लग सकता है कि कितनी दूरी से ये फ़ोन कनेक्टेड है, इस टावर पर कितना टाइम लगता है फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से कनेक्ट होने में, पहुंचने में, इससे पता लगाया जाता है। अब जैसे आप यूपी टावर के पास में पहुंचेंगे, यानी किसी और टावर के पास में पहुंचेंगे, इस टावर को वो छोड़ देगा, दूसरे टावर से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, और वो फ्रीक्वेंसी जो इधर भेज रहा था अब उधर भेजना शुरू कर देगा। तो इस दोनों के बीच में जो गैप होता है, ठीक है, जैसे इन दोनों बीच का जो गैप होता है, क्योंकि अब एक चीज़ और, खासतौर पर जब ऑनलाइन वीडियो आप देख रहे होते हैं, तो वीडियो जो होता है, खासतौर पर यूट्यूब की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो आप ऑनलाइन वीडियो देख रहे थे, तो उसमें होता क्या है, जैसे आप क्या नाम है, दिल्ली टावर के लोकेशन में है आप, और जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो उसका अगर स्पीड बढ़िया है, डाटा का आप टावर के काफ़ी पास में है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे स्पीड आपको अच्छी मिलेगी। तो जब स्पीड अच्छी मिलती है तो जो सिस्टम होता है वो वीडियो को ना एक्स्ट्रा डाउनलोड कर लेता है, और प्ले आपका जो होगा वो स्टेप बाय स्टेप ही होगा। तो जब एक टावर से दूसरे टावर के बीच में जब आप पहुंचते हैं, यानी कि अब जिस पहले वाले को जो कनेक्ट कर रखा, दूसरे वाले को अब कनेक्ट होगा, तो उसमें ना इतना ज़्यादा डाउनलोड हो जाती है कि बीच में अगर कनेक्शन थोड़ी देर के लिए चला भी जाएगा तो वीडियो आपका कंटिन्यू प्ले होता रहेगा, और जब तक वो जितना डाउनलोड हो चुका है उतना जब तक वहाँ तक पहुँचेगा, वो ख़त्म हो, मतलब उतना चल जाएगा वीडियो, उससे पहले वो दूसरे टावर से कनेक्ट हो जाता है। ये एक दूसरे से कनेक्ट होता है, आप कंटिन्यू वीडियो देख पाते हैं। और जहाँ पे कुछ जगह पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा आती है, यानी कि आप टावर के काफ़ी करीब होते हैं, और बहुत जल्दी जल्दी आती है, तो इससे भी पता चलता है कि आप टावर के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो इससे दूरी निकाला जा सकता है, और पुलिस ऐसे आपको ट्रैक करती है। तो खासतौर पर जब ऐसी चीज़ें होती हैं, जब ट्रैक करने की बात होती है, तो जब हम ट्रैवल करते रहते हैं तो एक टावर को छोड़ के एक पे कनेक्ट होगी, उसके बाद थोड़ी देर बाद दूसरी कनेक्ट होगी, फिर तीसरी कनेक्ट होगी, और कंटिन्यू किस दिशा में कनेक्ट हो रही है, तो इससे ये पता चलता है जो व्यक्ति को हम ट्रैक कर रहे हैं वो किस दिशा में जा रहा है, इससे दिशा भी पता किया जा सकता है, किस तरफ जा रहा है। तो इससे पुलिस काफ़ी आसानी से किसी भी व्यक्ति को, किसी को भी ट्रैक कर सकती है। काफ़ी आसान तरीका होता है, सबसे बेहतरीन तरीका होता है ट्रैक करने का, क्योंकि वो, और ख़ास तौर पर ये जो ट्रैक करने का, ख़ास तौर पर अगर इसमें जो IMI नंबर होता है ना, उससे IME नंबर होता है ना, उससे ट्रैक करने का सबसे बेहतर तरीका होता है, क्योंकि सिम तो कोई भी बदल सकता है, लेकिन जैसे वो नंबर एक्टिवेट होगा, कोई भी सिम बदल दो, कुछ भी कर दो, ठीक है, तो उससे ट्रैक करना, क्योंकि उसको नहीं बदला जा सकता। फ़ोन बदलो तो बात अलग है, लेकिन उसको नहीं बदला जा सकता है। तो इससे पता चलता है ना कि, और ख़ास तौर पर जैसे कि यही पता लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका है, और ऐसे ही CDR निकाला जाता है, कौन कितने देर तक, अब जब कंटिन्यू, अब खास तौर पर जब आप कॉलिंग करते हैं तो वहाँ भी यही फॉर्मूला यूज़ होता है। एक टावर से हम चलते रहते हैं, एक टावर से कनेक्ट होता है, जैसे दूसरा का टावर में आता है, तो खासतौर पर जब टावर बैठाया जाता है तो ये कोशिश की जाती है कि एक टावर से दूसरे टावर के बीच का जो गैप हो ना, वो ना होने पाए, क्योंकि अगर कोई यात्रा कर रहा है खासतौर पर, तो
दोनों को जो फ्रीक्वेंसी मतलब ऐसा कि दोनों का एरिया होता है, दोनों एरिया एक दूसरे को कनेक्ट करते रहें, ताकि क्या नाम है, कोई भी कॉलर है या कोई भी क्या कहते हैं दर्शक है, तो अगर वो वीडियो देख रहा है, कुछ कर रहा है या बात कर रहा है, तो बीच में इतना ज़्यादा नेटवर्क का गैप नहीं होना चाहिए कि उसका फ़ोन कट जाए। कभी कभी कट जाता है, खासतौर पर ऐसे आवाज़ आना बंद हो जाता है। यही रीज़न होता है, यही ट्रैक होने का ही रीज़न होता है। और मतलब नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो बीच बीच में कहीं कहीं फ़ोन कट जाता है, ख़ास तौर पर जब आप ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ चेक करना है तो आप खुद ट्रैवल करते समय इन चीज़ों को देख सकते हैं। बाकी और कोई अपडेट होगा तो आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर मिलता हूँ एक नई लीगल अपडेट लेकर। जय हिंद।